Hello everyone. Today I'll discuss about the rules of infinitive. Means लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सिंथेसिस की कि सिंथेसिस को आप कैसे कंबाइन करेंगे। मींस ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं तो उन सेंटेंसेस को आप आपस में कैसे जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो रूल मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इफ देयर विल बी गिवन टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस, हाउ विल यू कंबाइन टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। मींस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसे जोड़कर आप एक सिंपल बनाएंगे, जिसके मैंने 8 रूल्स बताए थे। 8 में सबसे फर्स्ट रूल जो था वो पार्टिसिपल मैंने एक्सप्लेन किया था। पार्टिसिपल के काइंड्स बताए थे, कैसे कब, मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। मींस फर्स्ट रूल हमारा कंप्लीट हो गया था कि पार्टिसिपल का यूज करके कैसे आप दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो आज की क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे इन्फिनिटिव कि इन्फिनिटिव का यूज करके कैसे आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। 8 रूल्स में से जो सेकंड रूल था वो क्या है, हमारा इन्फिनिटिव है। मींस बाय यूजिंग इन्फिनिटिव यू कैन कंबाइन टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इन्फिनिटिव किसे कहते हैं। यदि हमें इन्फिनिटिव का यूज करना है तो इन्फिनिटिव हमें समझना होगा कि इन्फिनिटिव क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। तो इन्फिनिटिव का मतलब है 2 + v1। मींस जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक वर्ब गो और इसके पहले लगा दिया टू गो, तो अब ये क्या बन गया, हमारा इन्फिनिटिव बन गया। ये हमें ध्यान रखना होगा कि इन्फिनिटिव की फॉर्मेशन क्या होती है, 2 + फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसका हिंदी में मीनिंग निकलता है ना नी ने। ठीक है, जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, तो मुझे जाना है, ना है। ठीक है, तो जब ना नी ने ऐसा सेंस आ जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव फॉर्म हो जाती है। तो इन्फिनिटिव का यूज करके आप कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसका रूल बता दूं कि आप कैसे दो सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। देखिए ये दो सेंटेंस दिए हुए, ध्यान से समझिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे आपको सेकेंड सेंटेंस दिया हुआ है और दोनों सेंटेंसेस को ऐड करके किसमें चेंज करना है, आपको एक सिंपल में बनाना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब दी होगी, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ होगी, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ होगी। अब ध्यान से समझिएगा इसको। तो क्या करना है, हमें किसी एक वर्ब को हमें नॉन फाइनाइट में बदलना है। इन्फिनिटिव का रूल आप ध्यान से समझिएगा। तो दोनों में से किसी एक वर्ब को हम क्या कर देंगे, इन्फिनिटिव बना देंगे। तो इन्फिनिटिव बनाएंगे किसको, ये बात यदि आपको समझ में आ गई तो इन्फिनिटिव के रूल्स में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई गारंटी इट। ठीक है, किसको, इसमें भी फाइनाइट है, इसमें भी फाइनाइट है, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, तो दोनों में से किस वर्ब को हम, किस फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे, ये हमें समझना है। तो ध्यान से सुनिएगा कि दो यदि फाइनाइट वर्ब हैं तो उस फाइनाइट वर्ब को हम इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे। जो फाइनाइट वर्ब उद्देश्य या रिजल्ट शो करती होगी उसे हम क्या करेंगे, फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। तो आप यदि चाहें तो आप लिख भी सकते हो, उस फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे, इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे जो रिजल्ट या एम, उद्देश्य शो करती है। ठीक है, जो रिजल्ट या एम, कोई उद्देश्य जिससे पूरा होता है या कोई रिजल्ट शो हो रहा हो, कोई परिणाम हमें जो वर्ब शो कर रही हो, तो उसी को हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। चलिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इन्फिनिटिव का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, he will go to कानपुर। फर्स्ट सेंटेंस, ये फर्स्ट सेंटेंस है, he will go to कानपुर, वो कानपुर जाएगा। नेक्स्ट है he will see his father। चलिए देखिए दो सेंटेंस दिए हुए हैं। पहले सेंटेंस में वर्ब क्या है, गो है, फाइनाइट वर्ब है। दूसरे में क्या दी हुई है, सी है। तो पहला सेंटेंस है ही विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगा।
ही विल सी हिज फादर, वो अपने पापा से मिलेगा। तो यहाँ पर उसके कानपुर जाने का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, मिलना, देखना, किसको, अपने पापा को। तो ये वर्ब जो सी आई है ये क्या कर रही है, उद्देश्य या रिजल्ट को शो कर रही है। तो आप अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इसी वर्ब को क्या कर देंगे आप इंफिनिटिव में चेंज कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा, ही विल गो टू कानपुर, ही विल गो टू कानपुर। अब ये ही विल तो हो चुका है, ही विल यहाँ तो हम एक बार राइट ही कर चुके हैं, क्योंकि तो एक ही कैंडिडेट की बात हो रही है। इसको चेंज कर देंगे इन्फिनिटिव में। इन्फिनिटिव क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं, टू सी हिज फादर। देखिए सेंटेंस हमारा एक बन गया और सेंस भी वही निकल रहा है कि वह कानपुर अपने पापा से मिलने के लिए जाएगा, देखने के लिए जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस बहुत इजी हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इन्फिनिटिव सेंटेंसेस में, आई गारंटी आप अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको रूल ध्यान रखना होगा कि उस वर्ब को, उस फाइनाइट वर्ब को आपको इन्फिनिटिव में चेंज करना है जो रिजल्ट या एम को शो करती है। चलिए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। और आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ पर इन्फिनिटिव फॉर्म ही दे देगा ऑलरेडी, तो हमें टू भी नहीं लगाना पड़ेगा, बस उसको पिक करेंगे और आगे का सेंटेंस राइट कर देंगे, वो तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा इसको, और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा आप लोग इसे, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। चलिए कुछ सेंटेंसेस को करते हैं, कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि कैसे सेंटेंसेस हम कंबाइन करेंगे। दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल में चेंज करना है, किसका यूज करके, इन्फिनिटिव का यूज करके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा क्या है, he wanted to kill the hen। चलिए देखिए क्या सेंटेंस है, he took a knife, उसने एक चाकू लिया, he wanted to kill the hen, वो किसको मारना चाहता था, hen को मारना चाहता था। तो यहाँ पर उसने चाकू लिया, तो उसका उद्देश्य क्या है चाकू लेने का, तो बताइए, किल करना है ना। तो उद्देश्य शो कर रही है ना, रिजल्ट शो कर रही है ये वर्ब की ये वर्ब है ना। उद्देश्य तो ये वर्ब शो कर रही है क्योंकि उसने चाकू लिया है, उसका उद्देश्य क्या है, हेन को मारना। ठीक है, तो ये वर्ब क्या है हमारी, इसी को हम इन्फिनिटिव में बना देंगे। लेकिन इसमें ये है कि पहले से ही इन्फिनिटिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऐसी यदि फॉर्म आ जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सेंटेंस को क्या करेंगे, ही टुक अ नाइफ टू किल द hen, ये तो हट जाएगा पूरा, टू किल द hen। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया, टू किल द hen, hen को मारने के लिए, ने के लिए, देखिए ने आ गया। अभी मैंने बताया था कि इसका सेंस क्या निकलेगा, ना, नी, ने। ठीक है, ये सेंस निकलता है जब इन्फिनिटिव फॉर्म में हम सेंटेंस को राइट कर देते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, आई थिंक ये दूसरा सेंटेंस था, तो आप लोग साथ में ही नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। सेंटेंस है, राम इज वेरी पुअर, राम इज वेरी पुअर या राम इज वेरी वीक, आप कुछ भी लिख सकते हो। राम इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय अ कार, या ही कैन नॉट बाय बुक्स, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट नोट कर सकते हैं। राम इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय बुक्स, वो किताबें नहीं खरीद सकता क्योंकि वो गरीब है। तो देखिए वो गरीब है, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, किताबें नहीं खरीद सकता है। तो यहां पर क्या शो कर रहा है, बाई, खरीदना, ये रिजल्ट शो कर रहा है, एम ये शो कर रहा है, रिजल्ट ये हो रहा है कि वो गरीब है, रीजन ये है, और रिजल्ट ये है कि किताबें नहीं खरीद पाएगा। तो क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस में ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, जब कभी वेरी आ जाए और अगर कैन नॉट आ जाए तो वेरी सेंटेंस, वेरी वर्ड को आप इस एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब टू में बदल देंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम इज टू पुअर, इतना ज्यादा गरीब है, राम इज टू पुअर। अब ये पूरा पोर्शन हट जाएगा, बाई है ना, वर्ब है हमारी, इसी को इन्फिनिटिव बना देंगे, टू बाय बुक्स।
अब ये देखिए हट क्यों गया कैन नॉट, क्योंकि ये टू जो है ये नेगेटिव सेंस देता है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ से कैन नॉट को भी रिमूव कर देंगे। तो राम इज टू पुअर टू बाय बुक्स, मीन्स किताबें खरीदने के लिए राम बहुत ज्यादा गरीब है, मीन्स वो किताबें खरीद नहीं सकता। तो ऐसे सेंटेंस में आप ध्यान रखेंगे जब वेरी आएगा तो उसे टू में चेंज कर देंगे और ये पोर्शन तो हट जाएगा, वर्ब से पहले टू लगा के आप सेंटेंस को राइट कर सकते हैं, आसानी से आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ताकि आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए इरेज करते हैं इसे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस दिया हुआ है गिव हिम a chair, give him a chair, full stop, he will sit on it, he will sit on it, उसे एक कुर्सी दो, give him a chair, उसे एक कुर्सी दो, he will sit on it, वो उस पे बैठेगा। तो यहाँ पर कुर्सी उसे दी जा रही है, तो उसका एम क्या है, उस पर बैठना, कुछ करना ही नहीं है आपको, बस थोड़ा सा एक बार जहाँ आपने पढ़ा सेंटेंस का सेंस समझा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन सी वर्ब क्या कर रही है, कौन सी वर्ब रिजल्ट शो कर रही है, कौन सी वर्ब एम शो कर रही है, उसी को इन्फिनिटिव में बेटा बना लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटेंस गिव हिम अ चेयर। अब ये वर्ब हमें मिल गई, इसी को इन्फिनिटिव में चेंज कर दो, टू सिट, बस हो गया। ऑन इट, इट किसके लिए यूज किया गया, चेयर के लिए, तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमने चेयर पहले से लिख लिया है, गिव हिम अ चेयर टू सिट, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस क्या, कुछ और सेंटेंस एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। यह सेंटेंस दिया हुआ है आई एम, ध्यान से समझिएगा इसको, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, फुल स्टॉप, I shall live there, I shall live there। यार मैं कलकत्ता के लिए निकल रहा हूँ, मीन्स कलकत्ता जाने वाला हूँ, I shall live there, मैं वहां जाके रहूंगा। तो वो कलकत्ता क्यों जा रहा है, यहाँ पर लीव वर्ब आई है, यहाँ पर यहाँ से एक ये लीव का मतलब तो छोड़ना, निकलना, वहां इस लीव का मतलब रहना। तो कलकत्ता क्यों छोड़ रहा है, कलकत्ता से क्यों जा रहा है, कि वहां रहने के लिए, मैं कलकत्ता के लिए निकल रहा हूँ वहां रहने के लिए। तो ये लीव वर्ब जो है, लीव वर्ब जो है, ये क्या कर रही है, एम शो कर रही है कि कलकत्ता के लिए निकल रहा हूँ, तो वहां रहने के लिए, तो लीव आ रहा है, तो इसी को आप उसमें इन्फिनिटिव में बदल दीजिए। क्या हो जाएगा, आई एम लिविंग फॉर कलकत्ता, मैं कलकत्ता के लिए निकल रहा हूं, और किस लिए, वहां पर टू लिव देयर। बहुत आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस चेंज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि किस वर्ब को आप इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि जो वर्ब क्या कर रही होगी, रिजल्ट या एम शो कर रही है, उसी को आप क्या करो, इन्फिनिटिव बना दो, ठीक है। इन्फिनिटिव की फॉर्मेशन क्या होती है वो भी मैंने बता दिया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो क्या है, आपके इन्फिनिटिव फॉर्म है। तो ऐसे सेंटेंसेस आप आराम से बना सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे सेंटेंसेस में। तो ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सिंथेसिस के 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। हमारा चैनल लर्न विद अशोक, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे वीडियोस आपको यहां पर मिलने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। 1-2 सेंटेंस और इसके देख लेते हैं प्रैक्टिस में कि कैसे हम बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट रन, वो बहुत कमजोर है, वो दौड़ नहीं सकता। अभी ये मैंने बताया था ये रूल, देखिए फिर से उसी सेंटेंस को मैंने रिपीट कर दिया। तो यहाँ पर ही इज वेरी वीक, यहाँ पर तो वर्ब आया नहीं, इज है वर्ब, वेरी वीक एडवर्ब है ना, एडजेक्टिव है। ही कैन नॉट रन, तो यहाँ पर वो कमजोर है, इसलिए उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, ही इज, वेरी को किसमें बदल देंगे, ध्यान रखिएगा, वेरी को टू में बदल देंगे, ही इज टू वीक
टू रन, दौड़ने के लिए वो क्या है, बहुत कमजोर है। आसानी से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। जो भी सेंटेंस है आप नंबरिंग कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई थिंक ऐसे सेंटेंसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप बना सकते हैं। इन्फिनेटिव के रूल में अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक सेंटेंस और इसका बता देते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, आई हैव सम ड्यूटीज फुल स्टॉप, I have performed them, I have या I must perform them, ये भी लिख सकते हैं। I must ज्यादा बेटर है, I must perform them, ओके। चलिए, I have some duties, I must perform them, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, मुझे उन्हें पूरा करना, अवश्य पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर I have some duties, कुछ कर्तव्य, I must perform, तो क्या है, परफॉर्म करना है, किसको, ड्यूटीज को। तो परफॉर्म वर्ब क्या कर रही है, एम, हमारा उद्देश्य क्या है, उन्हें पूरा करना। तो ये उद्देश्य को रिफर कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसी को इन्फिनेटिव बना लेंगे। अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि अब ऐसे सेंटेंसेस आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे सेंटेंस आप बिल्कुल तुरंत बना लेंगे, ठीक है। आसानी से आप सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, कमेंट आप लोग जरूर करिए। कमेंट यदि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि हाँ मुझे वीडियो कैसा लगा है, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर परफॉर्म को क्या करेंगे, इन्फिनेटिव में बदल लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, पूरा करने के लिए। अब देखो यहाँ पर देम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्यूटीज के लिए तो देम राइट करेंगे, और ड्यूटीज हमने पहले से ही राइट कर लिया है, तो इसलिए दोबारा देम लिखने की कोई नीड नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन्फिनेटिव का यूज करके कैसे हम दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग हमारे सभी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।